जीडी राजकीय महिला महाविद्यालय में बीएससी भाग तृतीय की कक्षा का स्वागत है। बच्चों, मैं डॉक्टर वी एन पांडे आपको प्राणी शास्त्र के प्रैक्टिकल के विषय में बता रहा था। पिछले लेक्चर में आपको स्थायी अभिरंजित स्लाइड बनाने की विधि या तकनीक के बारे में जानकारी दी गई थी। आज उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। इस स्लाइड प्रिपरेशन के लिए आपकी क्लास में एक्सरसाइजेज हैं जो आपको करनी हैं। जब रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी तो हम लोग ये एक्सरसाइज करेंगे। तब तक इसका फाइल वाला काम आपको समझा देते हैं कैसे करना है। सबसे पहली एक्सरसाइज है मछली के स्केल की स्थायी अभिरंजित स्लाइड बनाइए। प्रिपेयर ए परमानेंट माउंट ऑफ फिश स्केल। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले मछली के डॉर्सल साइड पर, पीठ पर, डॉर्सल साइड मतलब पीठ पर से उसकी स्किन का लगभग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अर्थात 1 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर चौड़ा इतना बड़ा टुकड़ा काट लेंगे और इस टुकड़े को काट करके परखनली में रखेंगे। 5% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का विलयन डाल करके और इसको गर्म करेंगे। जब ये गर्म हो जाएगा, बॉईल करने लगेगा, तो जो स्किन का टुकड़ा है वो डिजॉल्व हो जाएगा और उसमें से स्केल निकल जाएंगे और वो स्केल्स उस परखनली के नीचे पेंदे पर देखे जा सकेंगे। एक ब्रश की सहायता से परखनली के पेंदे से इन स्केल्स को निकाल लें और उसके बाद जैसा पिछले लेक्चर में आपको माउंटिंग की और डिहाइड्रेशन की विधियां बताई गई थीं, तदनुसार इनको डिहाइड्रेट और माउंटिंग करने का कार्य प्रारंभ करें और इसकी स्लाइड तैयार करें। तो क्या स्लाइड बनेगी ये देखें। एक कौन कौन से स्केल होते हैं इनकी जानकारी आपको दे देते हैं। फाइल में आपको यही काम करना है। ये यहाँ मैंने डायग्राम जो मैंने विधि बताई है वो आप विधि चाहें तो फाइल में लिखें या ना लिखें, लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा। विधि आप लिख लें फाइल में और उसके बाद ये स्केल्स की हमने आपको यहाँ पर 3 प्रकार के स्केल्स के बारे में बताया है और ये 3 स्केल्स के अलग अलग पेज पर डायग्राम और उनके कमेंट भी आप लिख सकेंगे। तो सबसे पहले देखें प्लेकॉइड स्केल। देखें ये प्लेकॉइड स्केल यहाँ पर डायग्राम मैंने बनाया है। किताब से आप और बेहतर डायग्राम भी बना सकते हैं। ये इलेस्मोब्रैंक मछलियों में पाए जाते हैं जो कि कार्टिलेजनस फिशेस कहलाती हैं। जहाँ कार्टिलेज का कंकाल पाया जाता है उन्हीं मछलियों में प्लेकॉइड स्केल पाया जाता है। इनमें एक स्पाइन पाया जाता है और ये स्पाइन की जो नोक होती है वो पीछे की तरफ होती है और इस स्केल के बेस में एक बेसल प्लेट पाई जाती है। उसी बेसल प्लेट से स्पाइन निकले हुए होते हैं। ये स्पाइन ट्राइडेंट हैं अर्थात 3 नोक वाले, जैसा आप देख रहे हैं 3 नोक हैं स्पाइन में और नीचे बेसल प्लेट है। बेसल प्लेट के अंदर एक पल्प कैविटी पाई जाती है जहाँ से यहाँ न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। ये स्केल एक दूसरे से बहुत आसपास स्थापित रहते हैं और स्किन में धंसे हुए रहते हैं। ये सुरक्षात्मक कार्य करते हैं। दूसरे प्रकार का स्केल है साइक्लॉयड स्केल। ये बहुत पतले हैं और ट्रांसलूसेंट टाइप की प्लेटें होती हैं। देखें तो ये गोलाकार दिख रहे हैं, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है सर्कुलर टाइप का इनका स्ट्रक्चर है। केंद्र इसका मोटा है, किनारे किनारे जाएंगे तो पतला होता चला जाएगा। और यहाँ देखेंगे तो केंद्र के चारों ओर अनेक आपको लाइंस ऑफ ग्रोथ दिखाई दे रही हैं। रिंग हैं, ये रिंग्स लाइंस ऑफ ग्रोथ कहलाती हैं। इन्हीं लाइंस को गिन करके मछली की आयु का भी अनुमान लगाना संभव हो सकता है। और इनमें ऊपर की परत बोन की होती है और नीचे की परत कनेक्टिव टिश्यू की होती है। ये साइक्लॉयड प्रकार के स्केल हैं। ये लोअर टीलियोस्ट फिशेज में पाए जाते हैं।
ये डायग्राम है यहाँ पर बनाया हुआ, आप ये डायग्राम बना लेंगे और कमेंट लिख लेंगे। अगला है टिनॉइड प्रकार का स्केल। यह हर टीलियोस्ट मछलियों में पाए जाने वाले स्केल्स हैं। इनका स्ट्रक्चर साइक्लॉयड स्केल की तरह ही होता है और अरेंजमेंट भी लगभग उसी प्रकार का होता है। ये बहुत फर्मली अटैच्ड रहते हैं स्किन के साथ और एक दूसरे से ओवरलैपिंग प्रकार का अरेंजमेंट होता है, अर्थात एक दूसरे को कुछ पार्शियली ढकते हुए ये व्यवस्थित रहते हैं। और पिछले भाग में जो कि ढका हुआ भाग नहीं होता है, उसमें अनेक कांटेदार रचनाएं या स्पाइन पाई जाती हैं, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। और इसी के कारण ये नाम दिया गया है टिनॉइड स्केल। कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर या स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के स्केल्स हैं, इनके आप डायग्राम बना लेंगे और कमेंट लिख लेंगे। ये आपका परमानेंट प्रिपरेशन का पहला काम है। तो बच्चों, आप एक पृष्ठ पर तो वो विधि लिख लेंगे जो विधि आपको अभी बताई थी परमानेंट स्लाइड बनाने की, और उसके बाद ये एक्सरसाइज लिख लेंगे। एक्सरसाइज मछली के स्केल की स्थायी अभिरंजित स्लाइड बनाइए, प्रिपेयर परमानेंट स्टेन माउंट ऑफ फिश स्केल। और उसके बाद ये 3 प्रकार के स्केल हैं, इनके आप डायग्राम बना सकते हैं, डायग्राम बनाएंगे और इनके कमेंट लिखेंगे। थैंक यू बच्चों।